स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में पटवार भर्ती परीक्षा में जो पटवार स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है कि बोर्ड को एक सूचना भेजी गई है पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में पदों को बढ़ाने के लिए। तो ये एक बेहतर खबर है रिजल्ट से पहले कि पटवार भर्ती परीक्षा में पदों में बढ़ोतरी की जा रही है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने पद बढ़ाए जाएंगे पटवार भर्ती परीक्षा में, क्या प्रभाव रहेगा इससे कट ऑफ पर, और क्या रिजल्ट देरी से आएगा या बोर्ड के द्वारा कहा गया है जनवरी के अंत तक, तो क्या जनवरी के अंत तक रिजल्ट आने वाला है, और हम सारी बातें करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पटवार जो भर्ती परीक्षा है इसका रिजल्ट जनवरी अंत तक जारी होगा। बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि जनवरी अंत तक पटवार भर्ती परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ये फिक्स हो चुका है क्योंकि पहले लग रहा था कि 8,000 विद्यार्थी पास किए जाएंगे, लेकिन अब पदों में संख्या में जो है बढ़ाई गई है और अब फिक्स हो चुका है कि 10,000 तक विद्यार्थियों को पास किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि 1.5 गुना विद्यार्थी पास किए जाने हैं। और बोर्ड और आयोग के द्वारा हमेशा से ही 1.5 गुना अगर विद्यार्थी कहे गए हैं तो थोड़े ज़्यादा विद्यार्थी पास किए जाते हैं, तो 10,000 तक विद्यार्थियों को पास किया जा सकता है। अगर 10,000 से संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो कट ऑफ अपने आप जो है वो कम हो जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि पदों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये हाल ही में जारी हुआ है और ये जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM SSB के द्वारा। इसमें ये कहा है कि राजस्व मंडल, आप सभी जानते हैं कि अगर आप पटवारी लगते हैं तो आप राजस्व मंडल के अधीन कार्य करते हैं, यानी कि पूरे राजस्थान में कितने पद खाली हैं पटवारियों की, इसकी सूची राजस्व मंडल के पास रहती है, क्योंकि आप सभी को राजस्व मंडल के अधीन कार्य करना है। तो राजस्व मंडल के द्वारा हाल ही में बोर्ड को एक अधिसूचना भेजी गई है कि पटवार भर्ती परीक्षा जो अभी हो रही है इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। अगर हम बात करें तो राजस्व मंडल में 3 जो है विभाग है, राजस्व मंडल में 3 विभाग है जिसके अधीन आपको काम करना है। अगर आप पटवारी बन जाते हैं तो आप इनमें से किसी एक विभाग के अधीन कार्य करेंगे। अगर हम बात करें कि वो कौन से 3 विभाग हैं तो आपको याद रखना है, सबसे पहले है राजस्व मंडल द्वारा राजस्व विभाग, सबसे पहला और सबसे बड़ा विभाग आता है राजस्व विभाग। इसके बाद जिसका नाम आता है वो है उपनिवेशन विभाग। आपको याद रखना है, एक है राजस्व विभाग, एक है उपनिवेशन विभाग, और इसके बाद एक और आता है भू प्रबंधन विभाग। तो आप याद रखिए सबसे बड़ा विभाग है राजस्व विभाग और इसी में सबसे अधिक पद खाली है। इसके बाद नाम आता है भू प्रबंधन विभाग का, और सबसे अंत में आता है उपनिवेशन विभाग, जिसमें सिर्फ नॉन TSP एरिया में सीटें खाली हैं। यानी कि जो भी TSP एरिया में जो विद्यार्थी लगेंगे वो 2 विभाग के अंतर्गत लगेंगे, राजस्व विभाग और भू प्रबंधन विभाग, जबकि उपनिवेशन विभाग सिर्फ नॉन TSP एरिया में है। तो एक तरीके से आपको यही याद रखना है कि 3 विभाग है और इन 3 विभागों में जो सीटें थी इनकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले जो पद थे वो थे 5,378। पहले 5,378 पद रखे गए थे पटवार भर्ती परीक्षा में, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ाई गई है, 5,610 पद किए गए हैं, यानी कि 232 पद बढ़ाए गए हैं। यानी कि इस बार जो ये भर्ती आई है इसमें 232 विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा अलग से। यानी कि पहले जो कहा गया था 5,378 पदों के लिए भर्ती है, अब 5,610 पदों के लिए भर्ती हो चुकी है, तो 210 विद्यार्थी अतिरिक्त पास होंगे इस भर्ती परीक्षा में। तो ये बेहतर खबर है जितने भी पटवारी स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि उनका नंबर इसमें आ सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अब ज़्यादा विद्यार्थी पास होंगे तो कट ऑफ भी अब कम जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो टोटल है 5,610 पद। अगर हम बात करें तो नॉन TSP एरिया में है 4,825 पद और TSP एरिया में है 785 पद, यानी कि कुल मिलाकर 5,610 पद हो गए हैं पटवार भर्ती परीक्षा में। अब अगर हम बात करें कि क्या कट ऑफ रहेगी, तो कट ऑफ जो है वो पहले से कुछ कम की गई है क्योंकि पदों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि 5 से 6 नंबर का फ़र्क आ जाए। ये फ़र्क देखा जा सकता है 1 से 2 या 2 से 3 नंबर का, और साथ में अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जो है सटीक नहीं तो फिर भी हम कह सकते हैं कि ये कट ऑफ रह सकती है। बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 212 नंबर है,
फीमेल के लिए 190 प्लस, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट है अगर उनके 190 प्लस नंबर है तो वो एक तरीके से सेफ स्कोर में है। बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में है 208 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए है 186 प्लस नंबर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसमें 204 नंबर है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 175 प्लस नंबर है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में है अगर उनके 175 प्लस नंबर है वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हो सकती है। बात करें एमबीसी कैटेगरी की तो एमबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट है 198 नंबर और फीमेल कैंडिडेट 175 प्लस नंबर है। एससी की बात करें तो एससी में है 180 नंबर, यानी कि एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट जिसके भी 180 नंबर आ रहे हैं वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट हो सकता है। बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 160 प्लस नंबर है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो मेल कैंडिडेट 174 प्लस नंबर और फीमेल कैंडिडेट 153 प्लस नंबर है। एक्स सर्विसमैन 80 प्लस जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि 1.5 गुना विद्यार्थी पास किए जाने हैं और पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है। सबसे अंत में अगर बात करें स्पोर्ट्स, तो जो स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर जिनके भी 135 प्लस नंबर है स्पोर्ट्स कैटेगरी में तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये बहुत ही बेहतर खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। पटवार भर्ती परीक्षा में जिन भी विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है तो वे विद्यार्थी जिन्हें थोड़ा डाउट हो रहा था कि यार हम रह जाएंगे क्योंकि हमारे नंबर लगभग कट ऑफ के आसपास है, तो हो सकता है उनका सिलेक्शन इसमें हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो 1 या 2 नंबर से अपने को पीछे समझ रहे थे कि वो बाहर हो सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और वैसे भी आने वाले 10 दिनों में रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो 10 दिनों में रिजल्ट जारी होने वाला है और जो पदों की संख्या है ये बढ़ाई जा रही है, तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो आई थिंक आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।